व्याख्या तो अपने हिसाब से हुई, लेकिन मैं कैसे जानूं कि ब्रह्मा सृष्टि की रचना, मैं कैसे जानूं कि विष्णु ही पालन करते हैं और शिव ही श्रृंगार करते हैं। वही नारायण ब्रह्मा बनकर सृष्टि का सृजन करते हैं, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। वही नारायण विष्णु बनकर पालन करते हैं और वही नारायण शिव बनकर संहार करते हैं। लेकिन मैं कैसे जानूं? इसको कैसे समझा जाए जो वही करते हैं? अगर आप लोगों को का इजाजत हो तो मैं इस धरातल पे अभी आपको ब्रह्मा विष्णु और महेश का साक्षात्कार कराऊंगा इस व्यास मंच से। क्या दर्शन करना चाहोगे ब्रह्मा विष्णु और महेश का? भरोसा होगा तब कराएंगे, नहीं तो कहोगे महाराज श्री क्या बोल रहे। चाचा जी कह रहे होंगे अब तो हमारे बाल सफेद हो गए, अब तो चलने की तैयारी है। इतने दिनों में जब मैंने दर्शन नहीं किया तो अब तो क्या कराएगा। दोनों हाथों को उठाओ, ऐसे ही दर्शन तो नहीं होगा। दोनों हाथों को खोलकर और कहो कि जय जय श्री राम। अभी मैं साक्षात्कार कराता हूँ इस व्यास मंच से। माना कि ब्रह्मा सृष्टि का सृजन करते हैं, मैंने नहीं देखा, सुना, पढ़ा, देखा नहीं। माना कि विष्णु पालन करते हैं, पढ़ा भी है, सुना भी है, देखा नहीं। और शिव संहार करते हैं, पढ़ा है, सुना है, देखा नहीं। अब दिखलाता हूं, बोलो राधे राधे। माना कि ब्रह्मा अगर सृष्टि का सृजन करते हैं तो हमारे लिए वो हमारी जननी वो ब्रह्मा है जो 9 महीने गर्भ में रखकर उन्होंने हमारी सृजन की है। अब किसी को संशय है अपनी मां को ब्रह्मा माने नहीं है तो ताली तो बजाओ। हमारे लिए वो हमारी जननी ही ब्रह्मा है जो 9 महीने अपने गर्भ में रखकर और हमारा सृजन करी है। अब कहोगे महाराज ने विष्णु का कार्य पालन करना है। प्यारे भक्तों, तो हमारे लिए वो हमारे पिता ही विष्णु हैं जो अपने मुख का निवाला जो है सो खुद न खाकर और हमारी हर एक आवश्यक आवश्यकताओं को पूर्ण करने का कार्य। जब मैं अबोध था तो चलना सिखलाया है। किसी ने कहा कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदों का बड़ा आसमान है, पिता है तो घर में प्रतिपल राग है और पिता से ही माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चे के सारे सपने अपने हैं और पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। एक पिता के न रहने पर मां की सारी श्रृंगार हरी की घड़ी रह जाती। नवरात्रि का पावन समय आया, बच्चे लोग मेला देखने के लिए जाएंगे। होली का पावन समय आया, बाहर की बात तो नहीं करूंगा, बाहरी दिखावा तो सब करता है। अंदर में जो वो पहनते हैं ना, इशारों में समझ जाओ, पिता के अंदर में पहनने वाले जगहों पर 50 जगह छने हुए हैं, 50 जगह चित्र लगी हुई है, उसके बाद भी वो उसी को पहनता है। क्योंकि मेरे बच्चे को अगर मैं नया दिला दूंगा तो मेरा 2-4-10 महीना ऐसे काम चल जाएगा। यूं ही कोई पिता नहीं बन जाता है। तो माँ अगर सृजन करती है तो पालन जो हमारे पिता धरती पे हैं और मैं नजरों से देख रहा हूँ जो मेरा पालन कर रहे हैं वो हमारे पिता ही हमारे
समझ में नहीं आती, बहुतों को कल तक समझ में आएगी। अगर समझ में आया तो प्रमाण तो दो। अब किसी के मन में अगर संशय है तो बताओ कि अपने पिता को विष्णु मानने से कोई ऐतराज तो नहीं है आपको? वो विष्णु जगत का पालन अगर करता है तो ये मेरे घर में जो बैठा विष्णु है इसका पालन करता है, तो हमारे लिए वो पिता ही विष्णु है। अब वो पिता किसकी कृपा से लाए वो उनकी समस्या है, लेकिन घर में ला कर देने वाले तो हमारे पिता ही हमारे लिए विष्णु। तक आप माता पिता से संतुष्ट हैं तो फिर आगे शिव के बारे में बताया जाए। माँ को ब्रह्मा मानने में कोई ऐतराज किसी को? बोलो राधे राधे। पिता को विष्णु मानने में कोई ऐतराज किसी को? क्या डॉक्टर साहब अभी भी संशय बना है क्या? तो हमारी माता ही विष्णु, ब्रह्मा और पिता ही विष्णु है। बोलो राधे। अब आगे शिव की बात। शिव शंकर करने वाले है ना? शिव का कार्य क्या है? अब कहोगे कि महाराज श्री वो तो चलिए मान लिया आपकी बात को, जो माँ ब्रह्मा है पिता विष्णु है, ये शिव को कैसे दर्शाओगे? याद रखना माताएं बहनें या बंधु भाई, ये जो हमारा संग है ना, संग ही शिव है। क्या है? संग ही शिव है। शिव का दो रूप है। शिव का अर्थ होता है कल्याण, क्या? और उन्हीं का एक और रूप है जिनका नाम है रुद्र। रुद्र नाम है संहार करना। ना यश दोषो ना तस्य दोषो संसर्ग दोषो गुनाया भवति। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कौन कुसंगति चतुराई। कुसंग का संग करने से कौन नाश नहीं हुआ, और नीच लोगों के साथ अगर संगति करोगे ना तो आपकी बुद्धि भी धूमिल हो जाएगी। तो प्यारे भक्तों, संहार के देवता शिव को मैंने कैसे जोड़ा? शंख को मैंने शिव से कैसे जोड़ा? तो ये जो हमारी दोस्ती है, जिनके संपर्क में हम रह रहे हैं, अगर अच्छे लोगों के साथ हमारी दोस्ती है तो वो संग हमारा शिव के रूप में कार्य करेगा, जो उसका भी कल्याण होगा और साथ साथ मेरा भी कल्याण होगा। बोलो राधे। बुरे लोगों के साथ अगर आप रहोगे ना तो बीड़ी और सिगरेट अगर पीने की आदत भी नहीं है, 10 दिन रह जाओ, देखो कैसे आदत लगा।
कोई जुर्म करके आया है, वहां बैठा है, उसके साथ आप बैठे हो ना, तो पुलिस वाला ये नहीं पूछेगा कि आप इसके साथ थे कि नहीं। जैसे वो गेहूं के साथ भून से जाते हैं ना, वैसे आप उसके साथ, तो वो बुरे लोगों के साथ संग जो है हमारा, वो रुद्र के रूप में हमारा संहार का कार्य करता है। बोलो राधे राधे। और अच्छे लोगों की संगति में अगर हम हैं, तो वही हमारा संग शिव के रूप में कार्य करता है, जो उसका भी कल्याण है और हमारा भी। अगर अच्छी लगी हो तो जोरदार एक बार करिए। ये संतों का भाव है, ये कहीं किसी धर्म ग्रंथ में प्रमाण नहीं मिले। तो इसलिए धरती के सबसे बड़े भगवान कौन है? अरे जब बोलने वाला मुख से घर के भगवान राजी नहीं हुआ, तो आपका फिर वो बाहर वाला जो मुख बधिर भगवान है, वो क्या राजी हो सकता है? भक्ति करनी है तो पहले घर के भगवान को राजी करो। जिस भक्त पे माता पिता प्रसन्न नहीं है, उस भक्त पे भगवान क्या प्रसन्न हो सकता? वैष्णो देवी कितने भक्त गए हैं, वहां जाके आपने क्या देखा? माता वैष्णो के शिलापट में क्या लिखा है? किसी ने पढ़ा है? जो अगर पढ़ा तो हाथ उठाएंगे वैसे क्या फायदा फिर जाने से? माता त्रिकुटा तो आज भी सोई है। जब कली काल के अंत में जब भगवान कल की अवतार में जब जन्म लेंगे, तब वो माता त्रिकुटा से उनकी विवाह होगा। आज भी वो तपस्या करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मत जाओ, आशा है तो जाओ, लेकिन वैष्णो देवी जाने वाले एक बात सुन लेना, वहां के शिलापट पे लिखा हुआ है। अगली बार जाना तो ये पढ़ के आना, कहना कि महाराज श्री आपने जो कहा था ये सत्य है या गलत। माँ वैष्णो कहती है कि माना कि मैं सेठानी मोती हूँ, माना कि मैं सेठानी मोती हूँ, जिससे मिलने के लिए तुम हजारों सीढ़ी चढ़ के ऊपर आए। माना कि मैं सेठानी मोती हूँ, लेकिन जिस माँ ने तुझे जन्म दिया है उससे बहुत 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 छोटी है। तू इतना कष्ट करके इन सीढ़ियों को चढ़ के आया। मैं अगर तुम्हें, ये त्रिकुटा देवी का वचन है कि एक वैष्णो नहीं, अगर हजारों वैष्णो अगर का दर्शन मैं न करा दूं तो कहना आज तुम अपने घर जा और एक नई साड़ी ले ले, एक भोजन के लिए मीठा का कुछ व्यवस्था ले ले, और ठंडी पानी का बोतल लेके जाके अपने माँ के चरणों में, उसकी बाहों में लिपट जा। उसके बाद ये अपने हाथों से ये साड़ी माँ को पहनाओ, और उसके बाद अपने हाथों से ये मीठा पान कराओ, और ये शीतल जल का पान कराने के बाद उसकी ममता भरी आंखों में देखना। अगर मुझ जैसे हजार वैष्णो अगर नजर न आए, लेकिन इससे हम वंचित रह जाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी विडंबना है। मैं ये नहीं जानता हूं कि यहाँ पे किनकी माता जीवित है और किनकी माता चल बसे, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि धरती के सबसे बड़ा धनवान वही व्यक्ति है जिनके माता पिता अभी भी जीवित हैं। प्यारे भक्तों, राजी करना है। पत्नी तो बहुत मिल जाएगी हो, और पत्नी भी चाहे तो पति बहुत मिल जाएगी। मां देवी सही। किसी का नहीं, कवि ने कहा है कि मां मां
इतना रुलाती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है कि जिनके सर पे ममता की दुआएं, ममता की दुआएं हैं, किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएं, किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएं हैं। जिनके सर पे ममता की दुआएं हैं, किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएं हैं। जिस्म तो होता है पर जान नहीं होती, उनसे पूछोगी जिन्हा नहीं होती। सुनाती है, उठ के सुनाती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। माँ बच्चों के डांट खाकर भी अगर प्रेम करने की क्षमता किसी के अंदर है तो वो सिर्फ एक मां के अंदर है। कितनी भी डांट फटकार आप लगा दो और उसके बाद भी 2 घंटे बाद को अगर आप चले जाओ घर से कहीं ना, तो वो मां बार बार राह देखती है कि मेरा बच्चा कहीं नाराज होकर चला गया है, शायद वो कहीं चला ना जाए। पत्नी से कहने जाओ अरे आ जाएंगे घूमते, उनकी तो आदत ही ऐसी है, लेकिन मां हमेशा नजर राह देखती रहती है। कहती है कि आजा सीने से तुझको लगा दूं, आजा सीने से तुझको लगा दूं मैं, चीर के अपने धड़कन में छुपा के अपनी धड़कन में छुपा लो मैं। सावन बन बन के इतना ये तरसी है, सावन बन बन के इतना ये तरसी है, तेरे लिए कितना आह तरसी है, तेरे लिए कितना आह तरसी है। सताती है, ले जाती है, वो याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है। एक विधवा आती, 2 बेटे थे उसके। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा, क्योंकि माँ पे ही कुछ चर्चाएं चल गई। तो माँ की कथा से और दुनिया में कोई कथा अंतिम हो नहीं सकता है। और उत्तम नगर की पावन धरती पर माँ की कथा की बात ही कुछ और है। बोलो राधे। एक विधवा माँ थी, उसके 2 बेटे थे। विडंबना तो ये बात है
कि बड़े बेटे ऊपर वाले माले पर रहता था और छोटा बेटा नीचे वाले माले पर रहता था। विधवा मां को ध्यान देना डॉक्टर साहब, बस 2 मिनट की बातें हैं, ध्यान देना। वो विधवा मां को 15 दिन नीचे वाले माले के बेटे पे रह के भोजन करना पड़ता था और 15 दिन ऊपर वाले माले पर रह के वो भोजन किया करती थी। 2 बेटे के यहाँ 15 दिन, इसके यहाँ 15 दिन उसके यहाँ भोजन करती थी। विडंबना इस बात की थी कि जिस साल में जितने महीने 31 दिनों का होता था उस बूढ़ी मां को उपवास रखना पड़ता था, क्योंकि नीचे वाली बहू कहती थी कि 15 दिन तो मैंने खिलाया है, बड़ी वाली कहती थी कि 15 दिन मैं खिलाया, 16वां दिन मेरे हिस्से में आएगा तो वो कैसे खिलाएगा। और 15 दिन 31 दिनों की जो महीना आती थी उसे उपवास रहना पड़ता था। जो मां अपने सीने का खून जो है दूध के रूप में मुझे पिलाई, किसी ने खूब कहा है कि पके फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं, पके फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं और अपाहिज माँ बाप हो जाए तो आजकल के बेटे छोड़ जाते हैं। लेकिन वो संतान इस बातों को नजरअंदाज न करे। आज मैं व्यास मंच से ये चेतावनी देने जा रहा हूं कि आप भी एक दिन पिता बनोगे और हर घर की एक परंपराएं होती है। वेद भगवान कहते हैं कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न चरणीयम, वेद मत से वो शुद्ध है लेकिन लोक मत से अगर गलत है तो उसे नहीं करना है। और आपकी घर की कहीं परंपरा न बन जाए, ठाकुर जी ऐसा न करे जिस घर में माँ बाप को नजरअंदाज कर दिया जाता है, आने वाले पीढ़ी का संतान अगर देखेगा कि हमारे घर की यही परंपरा है, जब बूढ़े माँ बाप हो जाते हैं तो पिताजी ने भी उनको सहारा देना बंद कर दिया था, तो मेरा भी तो यही परम कर्तव्य बनता है ना। देखो भैया, मैंने पहले भी आपको कहा था, कहो आप कहोगे कि पदाश्री आपने कोई कथा सुनाई ही नहीं। ये कथा ही है। भागवत श्रवण करने का एक ही फल है, किसी भी प्रकार से भगवत प्राप्ति हो जाए। माता पिता की सेवा के बल पे हो, माता पिता चले गए तो संतों की सेवा के बल पे हो या परमात्मा की सेवा के बल पे। इस भागवत के सहारे उस भागवत की प्राप्ति होनी ही इस कथा का मूल लक्ष्य है।